ब्रेन जो फंक्शनिंग करता है उसमें एक हायर कॉग्निटिव स्किल्स वाला पार्ट होता है ब्रेन का, जो कोई भी नई चीज़ को सीखने के लिए होता है, और एक होता है लोअर कॉग्निटिव स्किल्स। वो क्या होता है, कोई भी सीखी हुई जो चीज़ है जो हमारे ब्रेन में ऑसिपिटल में हम बोलेंगे टेम्पोरल लोब में ब्रेन में स्टोर्ड है, और उसका एनालिसिस चलता रहता है अंदर, या फिर उसका जो है यूज़ चलता रहता है। जैसे सपोज आपको किसी ने पूछा वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, आप बोलेंगे 1939। अगर आपने सुना है और एक बार आपने सुन लिया, आपने उसको रख लिया दिमाग में, आपके दिमाग में बैठ गया 1939 डन। अब बार बार यूज़ नहीं करना पड़ता उसको। और एक अच्छा एग्जांपल लेता हूँ, अगर आपको पूछे किसी ने आपके कंट्री के पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इमीडिएटली आप बोल देंगे मोदी जी, क्योंकि वो स्टोर्ड है। लेकिन सपोज कल मोदी जी चेंज हो जाते, होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गए सपोज, तो मोदी जी की जगह नया कौन है, तो उसका नाम याद रखने के लिए सर को घुमाना पड़ता है। वहाँ याद रखने के लिए आपको उसको लेके डालना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। कहाँ पे? लोअर कॉग्निटिव स्किल्स में। जैसे हर बार होता है, मेरा तो बहुत बार होता है, प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट है इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट है, इनके नाम याद नहीं होते, हर बार याद करना पड़ता है, बार 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 बार, है ना। द्रौपदी मैडम है मैडम, तो ऐसे हर बार याद करना पड़ता है, क्योंकि वो चेंज होता है। प्राइम मिनिस्टर कैसे है, नॉर्मली हमें पता होता है, बहुत बार सुनते हैं हम उसको, तो ग्रास्प हो जाता है, वो स्टोर रहता है। तो अब मैं यहाँ इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, देखिए हर बच्चे के अंदर जब हम उसके फिंगरप्रिंट का एनालिसिस करते हैं, तो हम उसके हायर कॉग्निटिव स्किल्स ज़्यादा है या लोअर कॉग्निटिव स्किल्स ज़्यादा है, ये बता सकते हैं, जो कि कोई भी साइंस नहीं बता सकता ये चीज़। और जब हमें पता चल जाता है इसके हायर कॉग्निटिव स्किल ज़्यादा है, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, बूस्ट करना चाहिए, वैसा ऑप्शन, वैसे चांस उसको देना चाहिए, ताकि वो उसको ग्रास्प कर ले, बहुत फास्ट सीख जाए चीज़ों को ग्रास्प करना। और अगर किसी के लोअर कॉग्निटिव स्किल्स ज़्यादा है, हायर कम है, तो ऐसे बच्चों को हम क्या करते हैं, हम उसे सपोर्ट के लिए एआई का यूज़ करने के लिए ज़्यादा बोलेंगे। हम उसे बोलेंगे कि अपने कॉग्निटिव स्किल्स को एआई के हेल्प से बढ़ाओ। रिसेंटली मैं एक इस्टोनिया कंट्री के एक मिनिस्टर का एक टेड टॉक सुन रहा था। वहाँ पर वो बता रही थी कि उन्होंने कुछ इस प्रकार का प्रोग्राम बच्चों के लिए रखा है स्कूल में, जहाँ एआई उनको सोचने के लिए मजबूर करता है। और ये ज़रूरी है। अगर किसी का हायर कॉग्निटिव स्किल्स अच्छा नहीं है, तो वो क्या कहता है, वो सोचता नहीं है, वो डायरेक्टली डिसीजन लेने का ट्राई करता है, ज़्यादा सोचेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप किसी होटल में आए हैं और आपको मेनू कार्ड दिया है, आप क्या बोलेंगे, अगर सोचना नहीं तो आप क्या बोलेंगे, पिछली बार जो भी आपका फेवरेट मेनू, आप बोलेंगे वही दे दो। आपने क्या किया, वहाँ पर सोचा नहीं, या आपने देखा नहीं क्या रेट है क्या नहीं, कुछ ज़्यादा है कम है, नहीं, आपने बस बोल दिया। यहाँ पर क्या किया आपने, जो हायर कॉग्निटिव स्किल्स है उनका यूज़ नहीं किया। अब आज की जो नीड है वो है, आज की जनरेशन को हायर कॉग्निटिव स्किल्स में डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेन का जो फ्रंटल वाला पार्ट है, इसका यूज़ करना बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, आज की जो अगली जो जनरेशन आने वाली है, बुद्धू जनरेशन पैदा होगी, क्योंकि एआई काम कर रहा है उनका हायर कॉग्निटिव स्किल्स की जगह पे। वो एआई को पूछ लेते हैं कोई भी चीज़, वो डेवलप ही नहीं कर रहे चीज़ों को। मेल लिखना है या कुछ भी लिखना है तो एआई से बनवा कर ले रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, यूज़ ही नहीं कर रहे अपने हायर कॉग्निटिव स्किल्स को, नई चीज़ सीखने के लिए, नया स्किल सीखने के लिए। ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है जो एआई की वजह से हो सकता है। आई होप आपको समझा होगा। बट एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि मेरे कौन से स्किल्स बराबर है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ आपके फिंगरप्रिंट से आपको बता देंगे कि आपके हायर कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे हैं या लोअर कॉग्निटिव स्किल्स। थैंक यू सो मच।